हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार फ्रॉम जमशेदपुर। आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जो रोज़मर्रा की चीज़ों से, दिनचर्या से संबंध रखती है। अगर किसी स्त्री की शादी हो गई है और उसे दहेज के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है और इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है कि उस बेचारे की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिस्थिति में उसके घर वाले को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो सीधा सीधा जाकर के एफआईआर कर सकता है। देखिए, ये मामला जो है आईपीसी की धारा 304 बी का है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी स्त्री की शादी, जैसे किसी स्त्री की शादी हो गई और 7 वर्ष के भीतर उसे अगर जानबूझ करके मार दिया गया, जला करके, या बॉडी को इंजर्ड कर दिया, तो उस परिस्थिति में आप आईपीसी की धारा 304 बी के अंतर्गत कार्रवाई करवा सकते हैं। ये कार्रवाई कोर्ट से भी हो सकती है और ये कार्रवाई पुलिस स्टेशन भी कर सकती है। इसमें जो पनिशमेंट है वो कम से कम 7 साल की पनिशमेंट है और मैक्सिमम जो पनिशमेंट है इसमें वो होल लाइफ है, यानी उम्र कैद है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि उम्र कैद का मतलब होता है उम्र कैद, यानी कि अगर आप 40 साल के अंदर जेल गए हैं और आप 80 साल ज़िंदा रहते हैं तो आपको 40 साल जेल के अंदर रहना होगा। ये हुआ उम्र कैद। यानी उम्र कैद का मतलब पूरी उम्र आप उस जेल में रहेंगे, इसको बोलते हैं उम्र कैद। यहाँ पर कोई घंटे का हिसाब नहीं है और कोई दिन का भी हिसाब नहीं है। जो नॉर्मल डे होता है वही इसमें जेल में के अंदर भी होता है। तो आईपीसी की धारा 304 बी में ये साफ साफ कहा गया है। एक ही पॉइंट जो है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या पॉइंट है? अगर किसी लड़की की मृत्यु 7 वर्ष के अंदर होती है, 7 वर्ष का मतलब शादी के 7 वर्ष के अंदर, यानी कि अगर उसकी 2012 में शादी हुई है तो 2019 तक अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, नॉर्मल मैं डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस डेथ की बात कर रहा हूँ जैसे उसके पति या उसके ससुराल वाले उसको प्रताड़ित कर रहे हैं दहेज के लिए, और उस वजह से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे धारा 304 बी लगेगा। या अगर उस स्त्री को जानबूझ करके हस्बैंड और उसके घर वालों द्वारा मार दिया जाता है तो यहाँ आईपीसी की धारा 304 बी लगेगी। ये क्या है? ये एक नॉन बेलेबल सेक्शन है। इसमें बेल मिलने का जो चांस है वो बहुत कम रहता है। अगर इसमें कोई निर्दोष फंस गया है और बेल लेना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में मूव करना पड़ेगा, मतलब वहाँ बेल फाइल करना पड़ेगा। कौन सा बेल होगा? एंटीसिपेटरी बेल होगा। अगर वहाँ से उसको बेल नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट से उसको बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर सारे एविडेंस आपके पक्ष में हैं तो आपको बेल मिल जाएगा। अगर आप लड़की हैं और लड़की के घर वाले हैं और कोई लड़की को मार दिया गया है इस तरह से करके, तो आप सीधे पुलिस स्टेशन में जा कर के एफआईआर दर्ज कराएं और देख लें कि आईपीसी की धारा 304 बी लगाया है कि नहीं लगाया है। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात है कि लड़की के शरीर पे गहरे निशान होने चाहिए या जले हुए निशान होने चाहिए, तभी इसमें आईपीसी की धारा 304 बी लगेगा। इसमें मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर है और मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो उम्र कैद है। उम्र कैद का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब इसमें बेल मिलने की चांस जो है बिल्कुल ही कम है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्रूरता ज़रूर होनी चाहिए, मतलब कि उसके पति या उसके घर वालों द्वारा क्रूरता किया हुआ होना चाहिए। और क्रूरता क्या होता है? सिर्फ डॉरी का डिमांड, यानी डॉरी डिमांड भी होना चाहिए, तब जा कर के धारा 304 बी लगेगा। इसमें एविडेंस बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आपके पास एविडेंस पर्याप्त हैं और आप लड़की के घर वाले हैं तो आप बिल्कुल भी सज़ा दिलवा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप निर्दोष रूप से इसमें फंस गए हैं तो एविडेंस यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब जैसा साक्ष्य आप देंगे उसी तरह से कार्रवाई उस पर होगा।
और कोर्ट का प्रोसेस जो है बिल्कुल क्लीन और फेयर व्यू में होता है। उसमें वकीलों की जो भूमिका होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो वकीलों की भूमिका पे ज़रूर निगाह रखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये आपको पता कैसे चलेगा? रिकॉर्ड देखने से। आप रिकॉर्ड जा कर के देखें उसमें क्या किया गया है क्या नहीं किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से सब लिखा रहता है। जो अच्छे वकील रहते हैं वो कभी भी अपने क्लाइंट को मिसगाइड नहीं करते हैं, और सभी अच्छे वकील बनना भी चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि एविडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर एविडेंस आपके खिलाफ है तो फिर आपको बचना मुश्किल है, लेकिन अगर एविडेंस आपके पक्ष में है तो आपका बचना बिल्कुल भी संभव है। लेकिन लोअर कोर्ट को छोड़कर आप हाई कोर्ट से भी अपना बेल ले सकते हैं, और केस को आगे ख़त्म करवाना है तो आप सीधे सीधे हाई कोर्ट में अप्लाई करें क्वेसिंग के लिए, और आपका केस जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा अगर एविडेंस आपके पक्ष में है तब। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग इसके बारे में और अवेयर हो सकें। और मैं जो आपको जानकारी देता हूँ वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल जानकारी देता हूँ, ई प्रैक्टिकल जानकारी मैं आपको नहीं देता हूँ। सिर्फ प्रॉपर जानकारी ही आपको देता हूँ जो आपके कोर्ट कचहरी में बिल्कुल काम आएंगे। थैंक यू। जय हिंद।